हेलो केजी क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम मैम के साथ हिंदी की कविता याद करेंगे। आपकी बुक है बालगीत सी। ये कविता आपको दी गई है पेज नंबर C25 पे। कविता का नाम है नए साल में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब नया साल आ गया है और नए साल का पहला महीना जिसको हम जनवरी कहते हैं वो चल रहा है ना। अभी हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। पहले जब हम डेट डालते थे तो डेट डालते थे 2020 लास्ट में, हमारा जो ईयर चल रहा था। अब हम डालते हैं 2021, तो 2021 हमारा ईयर चल रहा है। इट मीन्स कि नया साल चल रहा है ना। नया साल चल रहा है तो नए साल पे हम लोग बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं। जल्दी उठेंगे, ढेर सारी पढ़ाई करेंगे, मम्मा पापा की बात मानेंगे और हम एक अच्छे बच्चे बनेंगे। ऐसे ही मम्मा पापा भी अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम बच्चों को डांटेंगे नहीं, उनसे अच्छे से बात करेंगे और उन्हें अच्छे से पढ़ाएंगे और उनका ख्याल रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इस पोएम में चूहा बोला नए साल में। ऐसी जैसे मम्मा पापा आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हो, ऐसे सारे एनिमल्स भी तो अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम नए साल में क्या क्या करेंगे। तो ऐसे चूहा बोला नए साल में ऐसी ताकत पाऊंगा। कौन बोल रही है? चूहा। बहुत सताया है बिल्ली ने, उसको कच्चा खाऊंगा। चूहा बिल्ली को खा सकता है? नो। लेकिन ये किसने प्रॉमिस किया अपने आप से? चूहे ने। उसको कच्चा खाऊंगा। तभी सुनाई पड़ी दूर से बिल्ली की दहलाती म्याऊं। बिल्ली कैसे बोली? म्याऊं म्याऊं। तभी सुनाई पड़ी दूर से बिल्ली की दहलाती म्याऊं। चूहा बोला चलता हूँ घर पर, थोड़ी कसरत करके आऊं। और क्या हुआ? चूहा तो बिल्ली से डर ही जाता है ना। तो जैसे उसने बिल्ली की जोर से आवाज सुनी तो वो थोड़ा सा डर गया और सोचता है कि मैं चलो अभी एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रांग बनता हूँ, फिर आऊंगा बिल्ली से बात करने के लिए। तो कितना अच्छा है, देखो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। चूहा बोला नए साल में ऐसी ताकत पाऊंगा, बहुत सताया है बिल्ली ने, उसको कच्चा खाऊंगा। तभी सुनाई पड़ी दूर से बिल्ली की दहलाती म्याऊं। म्याऊं म्याऊं। चूहा बोला चलता हूँ घर पर, थोड़ी कसरत करके आऊं। है ना। तो देखो चूहा थोड़ा सा डर गया बिल्ली से, क्योंकि चूहे को कौन खाता है? कैट, बिल्ली। तो ये पोएम हमने लर्न करनी है। इसके साथ ही हम एक और पोएम लर्न करेंगे, गोल मटोल। कविता का नाम क्या है? गोल मटोल। ठीक है। गोल मटोल तो आप जानते हो, गोल 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 चंदा होता है, गोल गोल सूरज होता है, गोल गोल पैसा होता है ना। गोल गोल बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। इस पोएम को भी हम लर्न करेंगे, ठीक है। और ये आपने लर्न करके मैम के पास वीडियो बनाकर सेंड करनी है, ठीक है। ओके। गोल गोल रोटी होती है, चंदा होता गोल। मम्मा आप लोगों के लिए रोटी बनाती है तो वो कौन सी शेप की होती है? गोल होती है, सर्कल शेप की होती है। यस। चंदा होता गोल। देखो चंदा मामा कैसे हैं? गोल। गोल गोल रुपया होता है। ये देखो इस गर्ल के हाथ में पैसे हैं, रुपया मीन्स पैसे। ये भी कौन सी शेप का है? सर्कल शेप का है। गोल गोल रुपया होता है, टन टनाटन बोल। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। गोल गोल रोटी होती है, चंदा होता गोल। गोल गोल रुपया होता है, टन टनाटन बोल। ठीक है। अब नीचे की लाइनें पढ़ते हैं। गोल साइकिल का पहिया है। देखो साइकिल का पहिया भी कैसा है? गोल। गोल साइकिल का पहिया है,
लड्डू भी है गोल, ये देखो लड्डू भी है गोल। ऐसे ही धरती और सूरज भी, ऐसे ही धरती और सूरज भी होते गोल मटोल, है ना। तो आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं जो गोल गोल है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मम्मा की बिंदी भी गोल है, हमारा फेस भी गोल होता है, यहाँ आईज भी गोल लग रही है हमें, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है गोल गोल होती है। देखो सूरज मामा भी गोल है, चंदा मामा भी गोल है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस पोएम को। गोल मटोल, पोएम का नाम क्या है, कविता का क्या नाम है, गोल मटोल। गोल गोल रोटी होती है, चंदा होता गोल, गोल गोल रुपया होता है, टन टनाटन बोल। गोल साइकिल का पहिया है, लड्डू भी है गोल, धरती और सूरज भी होते गोल मटोल। तो ये पोएम आपने लर्न करनी है। इस कविता में जो भी मात्राएं हमने कराई हैं और वो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बड़ी ई की मात्रा सिखाई है, तो देखो पहली लाइन में हमारे पास शब्द आ रहा है र ओ ट ई टी। तो ये शब्द आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसे ही होती, तो त पे बड़ी की मात्रा आ रही है, आपने ये शब्द भी अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसे ही होता, तो देखो यहाँ पर आ की मात्रा आ गई है, आ की मात्रा भी मैंने आपको सिखाई है, वो आपको शब्द लिखना है। ऐसे ही रुपया, ऐसे ही यहाँ टनाटन लिखा है, ठीक है। साइकिल, तो जितनी भी मात्राएं मैंने आपको कराई है उसके शब्द आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। ऐसे ही इस वाली कविता से लिखने हैं, ऐसे ही आपको जो दूसरी कविता कराई है उसमें से करने हैं। और ये आप कविता का ऊपर नाम डालेंगे और उसके बाद इन शब्दों को लिखेंगे जो हमने मात्राएं करा दी हैं। ये पोएम आपने लर्न करनी है और जिस तरह से मैम ने आपको काम बोला है वो आपने सेंड करना है मैम को कॉपी में लिखकर। और ये कविताएं आप दोनों लर्न करेंगे और उसके बाद मैम मम्मा आपकी वीडियो बनाएंगी और मैम के पास सेंड करेंगी। तो जल्दी से आप लोग पोएम को लर्न कीजिएगा, वीडियो बनाइएगा और मैम के पास सेंड कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।